नमस्कार तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली निकाय चुनावों पर पार्षद का रिपोर्ट कार्ड आज हम दिखाएंगे आपको। डबवाली के वार्ड नंबर 6 सुंदरनगर से पूछेंगे यहाँ के लोगों से पिछले 5 सालों में यहाँ के पार्षद ने कितने विकास कार्य करवाए हैं। क्या वो जिन वायदों को लेकर चुनाव जीतकर बैठे थे उसके बाद क्या वो जनता के हितैषी बन पाए, या फिर यहाँ के स्थानीय मुद्दे लोगों को आज भी समस्याओं से घेरे हैं। जाहिर सी बात है, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर वार्ड नंबर 6 से बड़ी संख्या में यहाँ के लोग हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा है। लेकिन हम इन लोगों से सीधा जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन लोगों की समस्याओं का हल कितना हुआ है। माता जी, क्या नाम आपका? मेरा विमला देवी। अच्छा, पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है आपके वार्ड में जी? पिछले 5 सालों तक 10 साल तक को नहीं होया, कुछ भी को नहीं होया। वोट ले लेके न पार जाई हैं, जे कितने वादे करे इन्होंने, बोले हम ही बना देंगे, ही बना देंगे। कोई हमारा तो कोई सुधार हुआ ही को नहीं। क्या सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है भी हमारा मोहल्ला प्रूफ में क्यों को नहीं आवा, क्या क्या कमी है इसके अंदर है। तो कमी पर हमारा कुछ काम ही को नहीं बना। नाले तो हमारे पास बिल भी लेते हैं, बिजली का बिल भी, नलकों का बिल भी, ते मकानों का टैक्स भी, सारा कुछ लेवी। फिर वो क्यों लेवी है? अनप्रूव क्यों कर रखे मोहल्ला, फिर वो क्यों लेवी? इसका जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने? पार्षद बीच में आते हैं, कभी सुनते हैं आपकी बात आके? कोई नहीं सुनते, बस थोड़ी जी कह जाते हैं फिर चले जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं, कागती दे जाए कर ले हमारा बना, हमारी पार्टी का बन जाओ, वो कहता हमारी पार्टी का बन जाओ। बताओ ठीक है, क्या नाम है जी आपका? मेरे को बोलना नहीं आता। वो उसको क्या समस्या है माता जी? क्या समस्या आ रही है यहाँ पे आपको? हाँ, यहाँ तो सब हर एक चीज की गलियों को देख लो क्या हाल हो रहा है। हर एक चीज के सालों से ऐसे ही देख रहे हैं? वो 10 साल हो गए यहाँ तो, 15 साल 20 साल बहुत हो गए। जीते थे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया? नहीं, कुछ नहीं करा, नहीं अभी तक तो। नेता आपके बीच में आया, कांग्रेस बीजेपी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। एमपी देखे कभी आपने अपने? नहीं, मैं तो नहीं देख के रखे। ठीक है, समस्या आपके यहाँ पर? अठा समस्या जी सारी है ना। अठा पानी है ना, अठा एक किन्ना लगानी है तो एक किन्ना लगानी है, इल्ली न भूल जी है। लाइट भी सही कौन लागे ढी, सब दुनिया मतलब लगी है। 5 सालों में वोट मांगना आवा है, जब हाथ जोड़ के यहाँ खड़िया रह जाए, वोट दियो माना वोट। हम तो कहते हैं अभी तुम्हारे को छोट देंगे, जब हमारा मसला हल नहीं होता तो वोट क्या नाम के है। तो इस बार फिर से मौका आपके पास, फिर से दोबारा चुनाव, चेयरमैन का चुनाव होना है इस बार। इस बार अध्यक्ष चुना जाना है, किसको वोट देंगे आप? वोट तो देखो का देना है। चेयरमैन काम करेगा तो वोट उसे को मिलेगा। अच्छा, एमसी काम करेगा तो वोट उसे को मिलेगा। तो वोट को कोई जेब में डालकर कुछ करना नहीं है। तो एमसी ने दुख सुख सुना कभी आपका? कदे नहीं सुना, कभी नहीं सुना, आके ही नहीं खड़ा। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। मैडम, क्या समस्या है आपके वार्ड की, बताओ। आप बताइए जी, आप। सारी समस्या ना, पानी आਉਂਦਾ जी, ना लाइट आਉਂਦੀ है, ना कोई पानी ना धानी, ना कोई साडे आह गलियां पक्कियां नहीं गईਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 25 साल से साडा कुछ भी नहीं बनया। वोटां ले ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ बीच में आते यहाँ से केवी सिंह एमएलए यहाँ पे ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ नहीं पहुंचता। ठीक है, माता जी क्या आपकी समस्या क्या है? आई समस्या जी, सीवर है, पानी है, लाइट है, सानू कुछ सुविधा ही नहीं मिल रही। वोटा लैन रहा है, आके टप जाते हैं। इस बार फिर वोट आ गई, कैसे सोचोगे? बस की सोचना है, वोट पाया आवांगे, गरीब बंदे का कोई होर है ही नहीं। जो कुछ बनता ही नहीं, कोई बात नहीं सुनता, आके किसी को की कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, रोंदे बैठ जाने आके। बस आ देख लो, थोनू हालात दिसी जाते साडे। बिल्कुल, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। अच्छा संजय जी, आप इसी वार्ड से हो? हाँ जी, इसी वार्ड। कितनी समस्याएं हैं आपके वार्ड? समस्या सर यहाँ पे पानी, सीवरेज की गलियाँ सब कच्ची है, बहुत बुरा हाल है। कोई भी इधर आके सुनवाई नहीं करता। अगर सरकार में चाहता हूँ भी इंसानियत का बयान है, यहाँ पे आके कुछ देखे। यहाँ पे बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। कांग्रेस के नेता है, बीजेपी की नेता? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आता। 5 साल इसको अनप्रूव्ड कर रखा है एरिया। अनप्रूव्ड में इसमें क्या कमी? अनप्रूव्ड में इसमें पूरी गलियां बनी हुई, सब इतने घर है यहाँ पे, ये अनप्रूव्ड कैसे है? 2 गली 100 मीटर पे एरिया अप्रूव्ड है और 100 मीटर के बाद में ये एरिया अनप्रूव्ड दिखा रखा है। ये तो इस बार फिर से वोट आ गए भाई साहब, क्या सोचा है?
वोट तो भी डालने हैं कि किसी ना किसी को डालना है। जब कोई आपका पार्षद आपके बीच में रहा, काम करे उसने? कोई काम नहीं आता, कोई पार्षद की नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कितने नंबर 10 में से देने हो तो पार्षद को कितने नंबर दोगे? -2। -2, माइनस में जा रहे हैं। भाई साहब, क्या समस्या आपके वार्ड की सबसे ज्यादा बड़ी? समस्या ही साढ़े वार्ड की फिलहाल तो सानू 25 साल हो गए, मतलब कि वोट पाने ने 25 साल ही 25वां साल लग गया जी, हले 5वां इलेक्शन आ गया जी। तो साडा कोई सुविधा नहीं हुई, मतलब कि महल्ले की। जब कमेटी में जाते हैं वहाँ से जाके सानू मतलब कि साड़ी सुनाई नहीं होती, वो कहते हैं अनफ्रूट एरिया है, अनफ्रूट एरिया है। असीं मुड़े आने जी सुन तक उन्होंने जो वोट पैंदे है जी, उदों साडे कोले आउंदे है, वोट पाने हैं। वोट पा के मतलब कि उन्होंने कामयाब भी उसी जिते कि सीट ते भी बहाने हैं, तो पूरा जोतान लाने हैं, सपोर्ट ते वोट भी देने हैं। तो कहने का भाव साड़ी सुनाई नहीं हो रही उस चीज़ों की। हाँ जी, मन के प्रॉब्लम सानू पानी की समस्या साड़ी है जी, लाइट की समस्या तो चलो ठीक है, लाइट आउंदी है, पानी की समस्या सीवर की, तो ये ज़्यादा खास करके साड़ी बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों की मदद की। सर, क्या समस्या आपकी है? कभी आपके पार्षद ने पूछा हालचाल आके, कोई काम करवाया आपका? नहीं जी, कोई काम नहीं कराया। क्या सबसे बड़ी समस्या क्या आपके वार्ड की सर? सब तो बड़ी समस्या ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਆ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਬਸ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 35 ਸਾਲ ਜੀ। 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਸੀਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਭਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੀਵਰ नहीं, कोई गली नहीं पक्की, कोई लेना ही देना नहीं। सर, यहाँ पे इतने नेता हैं, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के, जेजेपी के, कभी आए बीच में आपकी सुनी बात आके उन्होंने? नहीं, कोई नहीं जी, आउंदे भी है तो बस हलो हलो कर जाते और कुछ नहीं है। आप भाई साहब क्या कहना चाहते हो, क्या समस्या है सबसे बड़ी? भाई साहब, समस्या ये है कि वार्ड नंबर 6 में बहुत ही एमसी बने हैं, आज करीब 15-20 साल हो गए। इलेक्शनों के वक्त तो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद में तो कोई दिखाई नहीं देता यहाँ पे। पार्षद भी यहाँ का इधर है, कृष्ण लाल बॉबी, 5 सालों के अंदर वो यहाँ पे नहीं है, किसी की भी समस्या नहीं सुनी उसने। ठीक है ना। समस्या तो ये है कि लाइट की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है। अब हाउस टैक्स भी हम वसूलते, हमारे से वसूलते हैं, तो इसीलिए वो कह रहे कि हम कोई विकास के लिए कहें तो कहे वो अनफ्रूट एरिया है। हम विकास के लिए कहते हैं तो कह रहे वो अनफ्रूट एरिया है। अनफ्रूट एरिया है तो हमारे से हाउस टैक्स कैसे वसूले जाते हैं? ठीक है ना जी। ठीक है। बच्चे, आप पढ़ने वाले हो क्या? आप सब लोग पढ़ने, इसी वार्ड को देखा है किसी को नेता? नो सर। आते हैं आपके बीच कभी? ना। आपके पार्षद आते हैं आपसे मिलने? ना। तो क्या सबसे बड़ी समस्या, आप एक स्टूडेंट होने के नाते क्या बताओगे आपके वार्ड की? यही है, एक कितना गंद है यहाँ पे, बाइक नहीं निकलती। जब आप दूसरे शहर के वार्डों में जाते हो, वहाँ पर इतने काम हुए हैं, क्या महसूस होता है कि आप डवाली में हो या डवाली से बाहर रहते हो? ऐसे ही लगता है डवाली से बाहर है, कोई गांव में बस रहे हैं। यहाँ पे तो गांव भी ऐसे नहीं है। हाँ, अब तो गांव भी बढ़िया बन गए, ये तो गांवों से भी गया गुजरा है। ठीक है। तो आपका तो अभी वोट नहीं बना है, लेकिन क्या लगता है ऐसे जो नेता आपसे बात नहीं करते, आप बीच में आएंगे तो क्या बोलेंगे आप उनसे अब इस बार? क्या बोले, हम वोट तो देंगे नहीं, कोई काम करा देगा तो दे देंगे वोट। ठीक है। तो ये हमने आपको समस्या इस डवाली के वार्ड नंबर 6, कहने को सुंदर नगर है, मगर सुंदर नाम से कुछ भी यहाँ पर आपको अच्छा रिलेटेड नहीं मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के नेताओं की बेरुखी, यहाँ के पार्षद की भी बेरुखी, जिन्होंने ऐसा प्रतीत होता है डवाली के नक्शे से इस पूरे वार्ड को बाहर कर दिया हो। यहाँ की जनता, हमने समय समय पर मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, हर बार यहाँ की जनता की आंखों में आंसू हैं, मगर इस बार फिर से वक्त है जब डवाली में चेयरमैन की डायरेक्ट चुनाव होना है। यहाँ की जनता 39,260 मतदाता इस बार अपने शहर का एक अध्यक्ष चुनेंगे और इस बार मौका जनता के पास है कि वो ठोक बजाकर अपना वोट डाले ताकि डवाली का विकास हो सके। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगले वार्ड में पार्षद का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपसे फिर नए वार्ड में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष है क्या? अच्छा, आपके वार्ड में कितने काम हुए हैं जी? सारे काम हुए जी, सड़का बन गई, गले लट्टा लग गई और सारा काम हो गया। और क्या है? हाँ? आपके पार्षद जो आपकी हर बातचीत में आते हैं, दुख सुख में शामिल होते हाँ हैं? हाँ, सारे आते हैं। लेकिन आपका बहुत सारा एरिया तो अनप्रूव्ड है, वहाँ लोग कह रहे काम नहीं हुआ हमारे। नहीं, सारा काम होया है। पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। ये तो हमारे के अक्खा की बात है भैया, आप झूठे बोल के क्या लेना। ठीक है। हाँ, जब मैं लाइट माड़ी माड़ी चला करती हो, लाइट होगी, लाइट लुआ दी, सड़का बनवा दी और सीवरा का थोड़ा घना काम हुआ तो वो कराते हैं। ठीक है, अपन ने क्या लेना भैया।
समस्या आपको नजर आती है, कितना विकास हो पाया? वार्ड में विकास तो देखो एकदम से तो कोई हो नहीं जाता, धीरे धीरे ही होगा। तो जैसे जैसे ये सर मतलब हमारे जो पार्षद जी हैं वो करते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो जैसे लाइट्स का काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, सड़क का है। अच्छा, कोई अगर सफाई नहीं करने आता तो उसी टाइम फ़ोन करके स्पेशल ये कहते हैं तो उसी टाइम वो भी आते हैं, या कचरे वाली गाड़ी है जैसे वो भी प्रॉपर टाइम पे आती है। तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि हमें अभी यहाँ पे रहते हैं आई थिंक 5 ईयर्स हुए हैं, तो मैंने तो देखा है उस हिसाब से तो काफ़ी डेवलपमेंट है। इतनी तो अच्छी मतलब उस एरिया में नहीं थी, कॉलोनी रोड एरिया से हम आए हैं यहाँ पे, तो वहाँ नहीं थी इतनी अच्छी, तो मैंने यहाँ देखा है कि इम्प्रूवमेंट है। लेकिन आपके साथ ही लगता बहुत सारा अनअप्रूव्ड एरिया आपके बैक साइड। हाँ जी, वो तो फिर वही मैंने कहा ना, डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, एकदम से तो सारी हो नहीं जाती। जैसे ये सड़क बनी है या नेक्स्ट जो बनेंगी, या लाइट्स यहाँ आई हैं या नेक्स्ट मतलब उस गली में भी हैं या उससे अगले में भी हैं, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगी जैसे जैसे ये करते जाएंगे। मतलब ये है इनकी तरफ से, मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लेंट लेके जाए हैं तो ये सुनते नहीं है, या भाई कोई उसमें नहीं है, कोई भी कागज़ वगैरह साइन करवाना हो या किसी तरह की कोई कंप्लेंट हो तो उसी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मतलब हाँ जी, थैंक यू सर। वार्ड नंबर 6 में हमने आपको पार्षद का रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, क्योंकि इस पूरे वार्ड का करीब 90% हिस्सा वो अनअप्रूव्ड एरिया में शामिल होने की वजह से यहाँ के लोगों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की सीधे तौर पर नाराजगी यहाँ के पार्षद से रही है। उन पर उनके आरोप है कि उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, वो उनके बीच में नहीं आए। मगर 10% ऐसा हिस्सा है जो पार्षद के किए गए कामों की वजह से खुश है, क्योंकि वहां पर सड़कें भी है, पानी भी है, बिजली भी है। हमारे साथ खुद पार्षद जी कृष्ण बॉबी जी हैं, वो वाइस चेयरमैन भी, इसके प्रधान भी रहे हैं इस पूरी नगर पालिका और नगर परिषद के। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में आपकी रिपोर्ट अनअप्रूव्ड एरिया के हिसाब से ठीक नहीं है, लोग खुश नहीं है आपसे। मैंने कई बार ही नगर परिषद को मैसेज दिया है कि मेरे वार्ड में कार्य होना चाहिए। जेई साहब को मैंने बोला है, एक्शन साहब को बोला है, ईओ साहब को बोला, उन्होंने कहा भी हम कुछ नहीं कर सकते, अनअप्रूव्ड एरिया 90% एरिया मेरा अनअप्रूव्ड है, जबकि 10% मेरा एरिया अप्रूव्ड है। वो मैंने अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया उसको, लाइट, सीवरेज, पानी और सारी समस्याओं का हल किया। मैंने अदर दूसरे वार्डों के भी काम करवाए हैं। 5 वार्ड में जैसे 5 वार्ड में पार्षद मिसिंग है, उनकी जितनी भी कोई भी कार्य है मैंने किए सारे। ठीक है सर, आप कितने अपने आप को संतुष्ट मानते हैं? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था आपके वार्ड में, लगता आपको पूरा हो पाया, या कौन सी समस्या जो आपको घेरे रखती है? मेरी समस्या तो 90% तो अनअप्रूव्ड था, यही चक्कर है। अभी भी मैं पार्षद हूँ, उसके बाद भी मैं कार्य करता रहूँगा। मैं सारी उम्र इस 6 वार्ड का कार्य करता रहूँगा, चाहे पार्षद हूँ चाहे नहीं हूँ। पब्लिक की समस्या सुनूंगा, उनके साथ जाऊंगा, और ये अप्रूव कराने के लिए मैंने एप्लीकेशन सीएम विंडो में लगा रखी है मैंने। तो सर, आपकी जो जनता है, आप जो कह रहे हैं कि जो मतलब अब अनअप्रूव्ड एरिया है, वो जनता आपसे नाखुश है, आपको सर माथे है उनकी नाराजगी, क्योंकि वो नाराज हैं, वो कहते हैं हमारे बीच में नहीं आते, हमारी सुनते नहीं, हमारा ना गली है ना पीने का पानी, कुछ नहीं है हमें। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, कौन कहता है नहीं कहता, मैं हर सुख दुख में जाता हूँ, हर किसी के। अगर मेरे को फ़ोन पे भी कोई कंप्लेंट कहता है, मैं उसी टाइम तुरंत जाके वो कंप्लेंट हल कर देता हूँ जाके। अच्छा, रही बात अनअप्रूव्ड की, अनअप्रूव्ड के लिए तो सरकार जिम्मेदार है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एमएलए साहब को भी बोला था भी एरिया को अप्रूव करवाओ, उन्होंने भी बस सुनी अनसुनी कर दी। मतलब नेताओं ने बात नहीं सुनी? हाँ, नेताओं ने किसी ने बात नहीं सुनी। सभी पार्टी वाले आए हैं वोट मांगने, सभी अपने मतलब हल करके चला जाते हैं, बस गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ पार्षद जी थे, जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि अनअप्रूव्ड एरिया उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 6 सुंदर नगर में सबसे बड़ी चुनौती यहाँ के भावी पार्षद के लिए ये रहने वाली है कि उसको सबसे पहली लड़ाई इस वार्ड को पूरे को अप्रूव्ड करवाने की सबसे पहली चुनौती रहने वाली है। दूसरी, पेयजल समस्या सबसे बड़ी यहाँ का संकट है, और तीसरे स्तर पर आता है यहाँ का गलियों का निर्माण, यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधाएं, स्कूल, सीवरेज, ये तमाम बड़ी समस्याएं हैं जो यहाँ के लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं। तो पार्षद का रिपोर्ट कार्ड में आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हरियाणा से गुरविंदर पन्नू, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपको दिखाएंगे डबवाली के वार्ड नंबर 4 के लोगों से मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे क्या वाकई ही पार्षद ने वार्ड नंबर 4 में इन लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कामकाज किए, या फिर इन लोगों को उन सुविधाओं से महरूम रहना पड़ा। डबवाली के वार्ड नंबर 4 में यहाँ से पार्षद युद्धवीर सिंह रंगीला थे, और उनसे भी आपको मिलवाएंगे और यहाँ के लोगों से भी मिलवाएंगे। डबवाली के इस वार्ड नंबर 4 में पिछले 5 सालों में
जो जो वायदे चुनाव से पहले यहाँ के पार्षद ने वोट लेते वक्त किए थे, क्या वो पूरे हो पाए या फिर यहाँ के लोगों को सिर्फ उन सुविधाओं के नाम पर 2-4 समस्याओं से होना पड़ा।